जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। महाकुंभ प्रयागराज, महाकुंभ प्रयागराज। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण होना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का होना, मां विंध्यवासिनी धाम का विकसित होना, चित्रकूट धाम का विकसित होना, ये सभी आज एक नई पहचान दिला रहे हैं। और अब तो मथुरा वृंदावन की तरफ हम भिड़ चुके हैं। मथुरा वृंदावन में भी हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। याद करिए, उत्तर प्रदेश का नौजवान एक साथ 60,244 एक साथ भर्ती हो गया, कोई सिफारिश नहीं। 2017 के पहले हुआ होता तो चाचा और भतीजा झोला लेकर के वसूली के लिए निकल गए होते। यानी वहां पर भी भेद होता था। पैसा लेकर के किसी की भर्ती नहीं होती थी, उसके बगैर तो होती ही नहीं थी। लेकिन अब कोई भेदभाव नहीं, अब तो सबको अवसर मिल रहा है। सबका साथ और सबके विकास का यही भाव है। सबका विश्वास और सबका प्रयास यही है, जिसमें सबकी भागीदारी होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। अब तो आजमगढ़ का नौजवान कहीं जाएगा देश के अंदर और दुनिया के अंदर, केवल ये बोल दे मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो लोग बड़े सम्मान के साथ देखेंगे। उत्तर प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश जिसने विरासत और विकास का एक अद्भुत समन्वय स्थापित किया है। महाकुंभ प्रयागराज, महाकुंभ प्रयागराज। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण होना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का होना, मां विंध्यवासिनी धाम का विकसित होना, चित्रकूट धाम का विकसित होना, ये सभी आज एक नई पहचान दिला रहे हैं। और अब तो मथुरा वृंदावन की तरफ हम भिड़ चुके हैं। मथुरा वृंदावन में भी हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। बहनों और भाइयों, ये पहचान है नई यूपी की। हम विरासत का भी संरक्षण करेंगे, विकास भी करेंगे। अपने इतिहास को, अपने पुराण को, अपनी परंपरा को विस्मृत करके विकास का कोई मायने नहीं। और ये विरासत है। हम राम और कृष्ण की परंपरा पर, भगवान विश्वनाथ की परंपरा पर, मां विंध्यवासिनी की परंपरा पर, रागे राघव की परंपरा पर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की पावन परंपरा को और महर्षि दुर्वासा की भी परंपरा को, बाबा भृगु की परंपरा को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी मैं अंबेडकर नगर गया था पिछले सप्ताह। अंबेडकर नगर, वहां पे शिव बाबा धाम में भी मैंने दर्शन किए थे और श्रवण धाम में भी मैंने दर्शन किया। क्या प्राचीन परंपरा है, क्या लोगों ने सजो करके रखी हुई है। अब इसका संरक्षण का दायित्व तो हमारे ऊपर है। अगर हम इसको संरक्षित नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ियां हमें क्या बोलेगी। और उसको संरक्षित करते हुए विकास हो रहा है, औद्योगिक विकास भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक दिया जा रहा है, नौजवान के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा दी जा रही है, हर एक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। और सुरक्षा पर जिसने सेंध लगाने का कार्य किया तो उसके लिए यमराज का टिकट भी उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। बहनों और भाइयों, यह आवश्यक है कि जो दूसरों के सुरक्षा के लिए खतरा बने, उसके लिए पहले से ही एक टिकट रिजर्व करवा दो।